प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 19 अगस्त को बाबा जी लगभग 55 दिन की विदेश विजिट के बाद वापस ब्यास लौटे हैं जी। आज ब्यास में चारों तरफ संगत ही संगत दिखाई दे रही थी। बाबा जी के आने की खबर मिलते ही लोगों में ऐसी खुशी थी कि भीड़ को संभालना तक मुश्किल हो गया जी। हर कोई बस एक बाबा जी की झलक पाने के लिए आतुर था जी। पिछले दिनों जब बाबा जी के आने की खबरें सामने आ रही थी, उससे पहले एक संदेश तेजी से वायरल हुआ था जी कि बाबा जी 19 तारीख को भारत पहुंचेंगे। उस समय उनका कार्यक्रम पहले मुंबई जाने और फिर वहां से सीधे बेंगलोर जाने का बताया जा रहा था जी। लेकिन इसी बीच पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह बादल को चोट लगने की खबर सामने आई। इसके बाद बाबा जी ने अपने कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया जी। बाबा जी उस समय दुबई में थे और अब आखिरकार वहां से भारत के लिए रवाना हुए जी। आज सुबह करीब 11 बजे बाबा जी दुबई से चले और लगभग 2.5 से 3 घंटे की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद बाबा जी सीधे बादल साहब के फार्म हाउस गए जी। वहां उन्होंने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली और उनका हालचाल जाना। संगत जी, बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत उस समय पूरी तरह ठीक नहीं थी और उन्हें काफी चोटें भी आई थी जी। बाबा जी ने वहां कुछ समय रुककर उनका हाल जाना और उसके बाद वापस एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए जी। दिल्ली में लगभग 2 घंटे रुकने के बाद बाबा जी फिर से एयरपोर्ट पहुंचे जी और वहां से ब्यास के लिए रवाना हुए और फिर वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जी। शाम करीब 5:30 पर बाबा जी का विमान डेरा ब्यास एयरपोर्ट पर उतर चुका था जी। लगभग 2 महीने बाद बाबा जी ने फिर से ब्यास की धरती पर कदम रखा और जैसे ही ये खबर संगत तक पहुंची, चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई जी। संगत जी, बाबा जी के आने की सूचना पहले ही संगत तक पहुंच चुकी थी। सभी को मालूम हो गया था कि बाबा जी आने वाले हैं और बाबा जी दर्शन दे सकते हैं जी। इसी वजह से ब्यास के आसपास रहने वाली संगत और बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी बाबा जी की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट के रास्ते के आसपास पहुंचने लगे थे जी। क्योंकि पंडाल में दर्शन होंगे या नहीं, इसकी निश्चितता हर बार नहीं होती जी। लेकिन संगत को ये पता रहता है कि बाबा जी जब एयरपोर्ट से डेरा परिसर की ओर आते हैं तो किस रास्ते से वो गुजरेंगे। यही वजह थी कि एयरपोर्ट वाले गेट के आसपास देखते ही देखते भारी संख्या में संगत जमा हो गई जी। चारों तरफ सिर्फ संगत ही संगत नजर आ रही थी। इतनी संगत हो गई थी कि मानो जैसे कोई भंडारा होने जा रहा हो। संगत जी, डेरा निवासी भी पहुंचे हुए थे और बाहर से आई संगत भी उन रास्तों पर पहुंच गई थी जहां से बाबा जी ने जाना था। बताया जा रहा था कि उसी स्थान के आसपास करीब 8 से 9 हजार लोग बाबा जी के दर्शन की आस में इकट्ठे हो गए थे जी। जब बाबा जी एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनका स्वागत करने के लिए डेरा प्रबंधन से जुड़े सेवादार और प्रमुख सेवादार भी वहां मौजूद थे जी। पूरी टीम बाबा जी के स्वागत के लिए पहुंची हुई थी जी। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि बाबा जी के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी जी। बाबा जी बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे थे जी। 2 महीने बाद जब संगत ने बाबा जी के दर्शन किए तो बहुत से संगत भाव विभोर हो गए जी। जिन लोगों को बाबा जी की एक झलक मिल गई, उनके लिए मानो आज का दिन ही धन्य हो गया जी। कल सुबह डेरे में होने वाले सत्संग में भी बाबा जी संगत को दर्शन देंगे जी। संगत जी, जिन भाई बहनों ने दर्शन के लिए जाना है वो कल खुशी खुशी ब्यास पहुंच सकते हैं जी। हालांकि
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सद्गुरु की मौज सर्वोपरि है। अंतिम समय में कार्यक्रम में कोई बदलाव हो जाए या दर्शन ना हो तो उसे भी सद्गुरु का हुक्म और उनकी मौज ही समझना चाहिए जी। संगत जी, अब इस हफ्ते बेंगलोर में सत्संग होने जा रहे हैं। इस भंडारे पर बाबा जी आएंगे या नहीं, ये बाबा जी की मौज है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि बाबा जी भी बेंगलोर जा सकते हैं जी। भले ही सत्संग या सवाल जवाब हजूर जी करेंगे, लेकिन फिर भी बाबा जी स्टेज पर विराजमान हो सकते हैं जी। संगत जी, फिर अगले हफ्ते रुद्रपुर और सहारनपुर में भंडारे हैं और उसके बाद सितंबर के पहले 3 हफ्तों में ब्यास में लगातार भंडारे होने जा रहे हैं जी। उस दौरान उम्मीद है कि बाबा जी खुद सवाल जवाब कर सकते हैं जी। संगत जी, सेवा और बाबा जी के ऊपर विश्वास की अब आपको एक बहुत ही प्यारी साखी सुनाने जा रही हूँ। जब एक गरीब पति पत्नी ने अपने बेटे की नौकरी की खुशी में पूरे गांव के लिए लंगर सेवा की और उस समय एक ऐसी घटना घट गई जिसको शब्दों में बयान करना आसान नहीं है जी। संगत जी, पंजाब के एक छोटे से गांव में हरनाम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीतो और बेटे गुरप्रीत के साथ रहता था। परिवार के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन बाबा जी के प्रति उनका विश्वास बहुत गहरा था। इनका बेटा गुरप्रीत पढ़ा लिखा था और कई महीनों से नौकरी की तलाश कर रहा था। वो रोज़ किसी न किसी जगह इंटरव्यू देने जाता, लेकिन हर बार निराश होकर लौटता। एक दिन वो बहुत उदास होकर घर आया। उसकी माँ सीतो ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्या आज भी नौकरी की बात नहीं बनी? गुरप्रीत ने मायूस होकर कहा कि माँ, समझ ही नहीं आता मेरी नौकरी कब लगेगी। इतने समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह से निराशा ही मिल रही है। पास बैठे उसके पिता हरनाम ने कहा कि बेटा, हमारा काम मेहनत और कोशिश करना है, फल कब मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तू बेटा कोशिश करता रहे और बाबा जी पर भरोसा रख। गुरु के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। उस रात खाना खाने के बाद हरनाम अपनी पत्नी के साथ आंगन में बैठा था। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर गुरु की कृपा से गुरप्रीत की अच्छी नौकरी लग गई तो मैं गांव की संगत के लिए अपने घर पर लंगर करवाऊंगा। सीतो ने हैरानी से पूछा कि लेकिन जी, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? हमारा घर भी तो बहुत छोटा है। हरनाम मुस्कुराया और कहने लगा, घर छोटा है तो क्या हुआ, नीयत तो बड़ी होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। जितना हमारे पास होगा उतना हम लगा देंगे, बाकी बाबा जी की मर्जी। सीतो भी सहमत हो गई। दोनों ने उसी रात मन में ये संकल्प कर लिया कि अगर गुरप्रीत की नौकरी लग गई तो वो अपनी हैसियत के अनुसार गांव की संगत के लिए लंगर ज़रूर करवाएंगे। अगले दिन गुरप्रीत एक जगह इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू देकर वो वापस निकल ही रहा था कि उसके फ़ोन की घंटी बज गई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, गुरप्रीत जी, आपको नौकरी के लिए चुन लिया गया है। आप अगले सोमवार से काम शुरू कर सकते हो। गुरप्रीत कुछ पल तक चुप रहा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस खबर का वो इतने महीनों से इंतजार कर रहा था, आखिर वो उसको मिल गई। उसे बताया गया कि उसकी तनख्वाह 25,000 रुपये महीने होगी। गुरप्रीत खुशी खुशी घर पहुंचा और आवाज़ लगाई कि माँ, मेरी नौकरी लग गई। ये सुनकर सीतो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हरनाम भी बाहर आए। गुरप्रीत ने अपने पिता हरनाम के पैर छुए तो हरनाम ने उसे गले लगा लिया। हरनाम ने कहा, बेटा, ये गुरु की मेहर है,
सबसे पहले बाबा जी का शुक्रिया अदा कर और उनसे आशीर्वाद ले। फिर हरनाम को कुछ दिन पहले किया हुआ अपना संकल्प याद आया। उसने सीतो की तरफ देखा और कहा, अब हमें अपना वादा पूरा करना है। अगले ही दिन गांव में खबर कर दी गई कि रविवार को उनके घर संगत के लिए लंगर होगा। हरनाम और सीतो के पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खुशी से तैयारी में लग गए। उन्हें लग रहा था कि उनके घर में बहुत बड़ी खुशी आई और उस खुशी को संगत के साथ बांटना ही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसे उनकी खुशी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसका नाम था बलदेव सिंह। वो गांव का साहूकार था। उसके पास पैसा और जमीन दोनों थे और गांव में उसका काफी दबदबा भी था। अब जब उसे पता चला कि गरीब हरनाम अपने बेटे की नौकरी लगने की खुशी में पूरे गांव को लंगर करवाने जा रहा है, तो जी उसके मन में जलन पैदा हो गई। वो सोचने लगा कि इतने कम साधनों वाले लोग अगर पूरे गांव को लंगर खिला देंगे तो लोग इनकी इज्जत करने लगेंगे। उसने मन ही मन एक चाल चलने का फैसला लिया। संगत जी, बलदेव को पता था कि हरनाम ने करीब 800 लोगों के हिसाब से लंगर का सामान रखा है। उसने सोचा कि अगर वो आसपास के गांव से भी लोगों को बुला ले तो हरनाम का सारा इंतजाम कम पड़ जाएगा और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। उसने गांव के कुछ लोगों से कहा कि हरनाम के घर लंगर है, तुम तो जरूर जाना और अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेना। आखिर लंगर का प्रसाद सबको मिलना चाहिए। लोगों को उसकी असली नियत का पता नहीं था जी। उन्होंने उसकी बात मान ली और देखते ही देखते लंगर की खबर आसपास के गांव तक पहुंचने लगी। उधर हरनाम और सीतो को इस बात की कोई खबर नहीं थी जी कि उनके छोटे से लंगर में उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा संगत लोग आने लग जाएंगे। रविवार की सुबह दोनों तैयारी में लग गए। पहले गांव के लोग आने शुरू हुए, फिर अचानक से भीड़ बढ़ने लगी। हरनाम ने बाहर आकर देखा तो उसे ऐसे चेहरे भी दिखाई देने लगे जिन्हें उसने कभी अपने गांव में देखा ही नहीं था। उसने एक आदमी से पूछा कि भाई, ये लोग कहां से आए? उसने जवाब दिया, आसपास के गांव से आए। हरनाम ने सामने देखा, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। जिस लंगर की तैयारी उसने करीब 800 लोगों के लिए की थी, वहां अब हजारों लोग पहुंच चुके थे। वहां अब हरनाम के चेहरे की खुशी अब चिंता में बदलने लगी। उसने तुरंत सीतो को बुलाया और कहा, सीतो, जरा बाहर आकर देखो। सीतो बाहर आई तो सामने की भीड़ देखकर जी उसके भी होश उड़ गए। उसने घबराकर कहा, इतने लोगों के लिए तो हमारे पास खाना ही नहीं है। हरनाम कुछ देर चुप रहा, फिर दोनों अंदर गए और लंगर की दाल को देखने लगे। दाल सहित सामान सच में ही बहुत कम था। सीतो की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, अगर खाना कम पड़ गया तो संगत क्या सोचेगी? हरनाम भी परेशान था, लेकिन कुछ देर के बाद उसने खुद को संभाला। वो देग के पास खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर आंखें बंद की और मन ही मन कहने लगा कि बाबा जी, हमने अपनी हैसियत के अनुसार जितना हो सकता था उतना किया है। बेटे को नौकरी भी आपकी कृपा से ही मिली। अब ये लंगर भी आप ही की सेवा है। बाबा जी, हमारी लाज भी अब आप ही रखिए। बाहर संगत का आना अभी भी जारी था।
और हरनाम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसके सामने क्या होने वाला है। उसी समय बाहर संगत की भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ रसोई की तरफ आया। उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, चेहरे पर बड़ी शांति थी, सफेद दाढ़ी थी। देखने से ही ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जिंदगी का काफी अनुभव देखा हो। वो सीधे हरनाम के पास पहुंचे और कहने लगे कि हरनाम जी, मैं शहर के सत्संग घर में सेवा करता। मुझे पता चला कि आपके यहाँ बाबा जी के नाम पर लंगर होने वाला है, तो मैं भी यहाँ सेवा करने चला है। हरनाम ने हाथ जोड़कर कहा, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप अकेले आए हैं? तो उन बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ, मुझे लंगर की सेवा बहुत पसंद है। जहां मौका मिलता है मैं रसोई में सेवा करने की कोशिश करता हूं। संगत जी, फिर उन्होंने रसोई में चारों तरफ देखा। दाल, आटा, बर्तन और बाकी सामान देखकर वो बिल्कुल परेशान नहीं हुए। उन्होंने हरनाम से कहा, आप एक काम कीजिए, अब ये रसोई की सेवा मुझे सौंप दीजिए। हरनाम ने हैरानी से पूछा, लेकिन संगत बहुत ज्यादा है, सामान भी हमारी उम्मीद से बहुत कम है, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ दूं? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, रसोई का काम मैं संभाल लूंगा। फिर उन्होंने आगे कहा कि आप और आपकी पत्नी बाहर जाए। जो संगत पंडाल में बैठ चुकी है, आप दोनों उन्हें लंगर वर्ताइए, वही आपकी सेवा है। हरनाम अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, लेकिन अगर रसोई में कोई ज़रूरत पड़ गई? तो बुजुर्ग ने शांत आवाज़ में कहा, आप बस बाहर जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं अकेला सब संभालूंगा। सीतो ने भी हरनाम की तरफ देखा। दोनों को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर इतना भरोसा, इतनी शांति थी कि दोनों उनकी बात मान गए। हरनाम ने हाथ जोड़कर कहा कि ठीक है जी, आप संभालिए। बुजुर्ग ने कहा, आप निश्चिंत होकर सेवा कीजिए। हरनाम और सीतो रसोई से बाहर आ गए और पंगत में बैठी संगत को लंगर वर्ताने लगे। हरनाम की नजर बार बार पीछे रसोई की तरफ चली जाती थी। उसके मन में अभी भी यही सवाल था कि इतनी बड़ी संगत के लिए खाना आखिर पूरा तो कैसे होगा। लेकिन अब रसोई की सारी जिम्मेदारियां उस अनजान बुजुर्ग के हाथ में थी। संगत जी, हरनाम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बुजुर्ग बड़े आराम से रसोई में काम कर रहे थे। हरनाम ने मन ही मन कहा, बाबा जी, मैं नहीं जानता ये बुजुर्ग कौन है, लेकिन इनके अंदर का विश्वास देखकर मुझे तसल्ली मिल रही है। उधर पंगत पर संगत बढ़ती जा रही, एक पंगत उठती और दूसरी बैठ जा। हरनाम और सीतो लगातार लंगर वर्ता रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद हरनाम को एक बात देखकर हैरानी होने लगी। इतने लोगों को लंगर खिलाने के बाद भी रसोई से खाना खत्म होने की कोई खबर नहीं आई, बल्कि हर बार जब कोई सेवादार रसोई से लंगर लेकर आता तो उसके हाथ में पर्याप्त खाना होता। हरनाम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था जी। वो धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा और जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखें वहीं ठहर गई। रसोई में वही बुजुर्ग अब भी पूरी शांति के साथ सेवा में लगे हुए थे। हरनाम ने देग की तरफ देखा। इतनी संगत को खाना खिलाने के बाद भी देग में दाल काफी मात्रा में मौजूद थी। वो हैरान होकर बुजुर्ग की तरफ देखने लगा, लेकिन बुजुर्ग ने बस उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और कहने लगे, हरनाम जी, आप बाहर संगत की सेवा कीजिए, रसोई की चिंता मत कीजिए। संगत जी,
हरनाम चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा जी। उसके मन में अब एक अलग ही एहसास पैदा होने लगा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी संगत के लिए इतना कम खाना कैसे पूरा हो रहा है। वो चुपचाप रसोई के एक कोने में खड़ा होकर सब देखने लगा। बुजुर्ग उसी शांति से सेवा कर रहे थे। कभी देग खोलते, कभी किसी सेवादार को खाना देते, फिर खुद ही दोबारा सेवा में लग जाते। समय बीतता गया, एक के बाद एक पंगत बैठती रही। हजारों लोग लंगर प्रसाद ग्रहण करके उठते रहे जी, लेकिन रसोई में ना खाना खत्म हुआ और ना ही रोटियों का आटा। हरनाम की आंखों में आंसू आ गए। वो बुजुर्ग के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि बाबा जी, आपने आज हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। हमारे पास तो इतने लोगों के लिए इंतजाम ही नहीं था। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा कि हरनाम जी, चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जहां सेवा सच्चे मन से होती है, वहां मालिक खुद व्यवस्था कर देता है। हरनाम ने कहा, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि सामान बहुत कम था। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, आपने जितना करना था आपने कर दिया। आगे की चिंता आपको नहीं करनी थी। ये बात सुनकर हरनाम की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बुजुर्ग ने बस इतना कहा, मैं तो एक साधारण सेवादार हूं। इतना कहकर वो दोबारा सेवा में लग गए जी। लंगर चलता रहा। कई घंटे बाद जब आखिरी पंगत भी उठ गई और संगत धीरे धीरे वहां से जाने लगी, तब हरनाम ने दोबारा उस बुजुर्ग को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो बुजुर्ग वहां कहीं नहीं थे। हरनाम ने आसपास खड़े सेवादारों से पूछा कि वो बुजुर्ग कहाँ गए जो रसोई संभाल रहे थे। एक सेवादार ने पूछा, कौन से बुजुर्ग? हरनाम ने कहा कि वही बुजुर्ग जो सुबह यहां आए थे और पूरी रसोई की सेवा उन्होंने संभाली थी। सेवादार ने हैरानी से कहा कि हरनाम जी, सुबह तो हम सब यहीं थे, हमें तो कोई ऐसा बुजुर्ग दिखाई नहीं दिया। संगत जी, हरनाम कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहा। उसने रसोई की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वो बुजुर्ग कौन थे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी, आप सेवादार बनकर मेरे घर आए और हम आपको पहचान भी ना पाए। सीतो भी वहां आ गई। हरनाम ने उसे सारी बात बताई तो उसकी आंखें भी नम हो गई। सीतो ने कहा, मैंने कहा था ना, हमारी तरफ से जितना बनना था हमने कर दिया। आगे बाबा जी खुद संभालेंगे। हरनाम ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया। उसी समय दूर खड़ा बलदेव सिंह भी ये सब देख रहा था। उसने इतने लोगों को जानबूझकर इसीलिए बुलाया था कि हरनाम का लंगर कम पड़ जाए, लेकिन उसकी चाल उसी के सामने नाकाम हो चुकी थी। वो हरनाम के पास आया और कहने लगा कि हरनाम, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए इतने लोगों को बुलाया था। मैं चाहता था कि तुम्हारा खाना कम पड़ जाए और सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। हरनाम ने उसकी तरफ देखा और कहा कि भाई, गलती हो गई तो उसे छोड़ दो। आज हमें एक बड़ी सीख मिल गई है। बलदेव ने पूछा कि कौन सी सीख? तो हरनाम ने कहा कि जब इंसान सेवा करने के लिए अपनी तरफ से सच्ची कोशिश करता है ना, तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास कितना सामान है। उसे सिर्फ अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। बाकी इंतजाम मालिक खुद कर देते हैं।
ये सुनकर बलदेव की आंखें झुक गई जी। उस दिन उसके मन का घमंड भी टूट गया और उसे समझ आ गया कि धन और ताकत के बावजूद इंसान हर चीज अपने हिसाब से नहीं कर सकता। हरनाम और सीतो ने उस दिन एक बार हमेशा के लिए अपने मन में बसा ली। सेवा में सबसे जरूरी चीज सामान नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और मालिक पर पूरा भरोसा है। जिसके नाम पर सेवा शुरू की जाती, अगर उस पर विश्वास बना रहे तो रास्ता वही बनाता है और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था भी वही संभालता है। संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।